वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम सीज़न 3 अभी अभी आया है, मैं उसका रिव्यू पेश करने जा रही हूँ। पहले भी दिल्ली क्राइम के 2 सीज़न आ चुके हैं, ये तीसरा सीज़न है। दिल्ली क्राइम एक क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ है जिसे रिची मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें काम कर रहे हैं शेफाली शाह, जो सीज़न 3 के एक्टर हैं। शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, सयानी गुप्ता, राजेश तेलाना और हुमा कुरैशी। ये नेटफ्लिक्स पर आई है। इसकी प्लॉट भी वही है कि है ना, जो शेफाली शाह जो है हमारी पुलिस इंस्पेक्टर, उन्हें क्राइम का एक ट्रक उन्हें चेज़ करना होता है। उस ट्रक में उन्हें लगता है कि हथियार है, उसके बारे में उन्हें फाइंड आउट करना है। लेकिन जब वो ट्रक को कैप्चर करती है तो उसमें कितनी सारी लड़कियां मिलती हैं, मतलब लड़कियों का जो है व्यापार किया जा रहा था और इसकी सरगना थी हुमा कुरैशी। तो इसी तरह ये क्राइम बेस्ड सीरियल है। ये बताया जाता है कि सही घटनाओं पर आधारित है। इसमें एक लड़की का ना चेहरा जला दिया जाता है, बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची होती है, उसके पीछे की क्या कहानी है और किस तरह से शेफाली शाह जो है इस केस को सॉल्व करती हैं और कैसे हमारे समाज में क्या क्या क्राइम हो रहे हैं। मतलब ये देखकर तो दिल दहल जाता है, ऐसी दहशत हो जाती है कि हम कितना भी चीज़ें बना लें, कितना भी हमें ना उपदेश दे ले, पर लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम किए जाते हैं। आप सोचिए, छोटी छोटी लड़कियों को लेकर है ना, उन्हें उनका व्यापार किया जाता है। मतलब शेम ऑन द सोसाइटी में क्राइम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आई होप कि लोग कुछ सीखें और क्राइम कम हो जाए। अब मैं इसमें दिल्ली क्राइम के बारे में बात करती हूँ। इसमें शेफाली शाह को जो कहा जाता है बहुत अच्छी एक्टर है, पर माफ़ कीजिएगा, मुझे इसमें उनका जो एक चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन रहता है ना, वो कभी चेंज ही नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि वो ग्रेट एक्ट्रेस है, तो मैं भी मान लेती हूँ भाई ग्रेट एक्ट्रेस ही होंगी, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन है और उनका जो एक धीरे धीरे बोलना है, कई जगह ना ऐसे बोरियत होने लगती है कि भाई कुछ तो एनर्जी डालिए। लेकिन भाई ये नेचुरल एक्टिंग होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और उनका जो विदाउट मेकअप जो सब लोगों के लुक हैं, विदाउट मेकअप इतने टाइट टाइट क्लोज आते हैं ना, वो थोड़ा देखना मुश्किल होता है, क्योंकि आप विदाउट मेकअप इतने टाइट क्लोज डालते हैं तो हमें लगता है हो गॉड ये सब कितना भयानक है। लेकिन खैर ये नेचुरल इसको बनाया गया है और लोग कहेंगे कि भाई हर समय ग्लैमर थोड़ी देखना होता है। खैर जो शेफाली शाह है, उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह एकदम सटल एक्टिंग है। इसमें रसिका दुग्गल ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक दो सीन बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने। और उनके साथ जो एक और एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका काम भी बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ सीधे हुमा कुरैशी पर। ये मेरे को इस वाली दिल्ली क्राइम का जो एक रिव्यू करना था वो हुमा कुरैशी के लिए मैंने किया। अभी कुछ दिन पहले महारानी 4 आई थी, उसमें हुमा कुरैशी की मैंने जी भर भर के तारीफ़ की थी, इतना अच्छा काम किया था। इसके बाद मैंने दिल्ली क्राइम देखा, उसमें मुझे हुमा कुरैशी को देख के बहुत दुख हुआ। भाई हुमा बहन आप ये क्या, हुमा बहन आप ये क्या कर रही हैं? आपको जब आप महारानी 4 जैसी सीरीज़ कर चुकी हैं हुमा कुरैशी, आपको सोचना चाहिए कि आपकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, आपने उसमें कितना अच्छा काम किया है। और आप कम से कम इस तरह के रोल तो ना करें। अब आप कहेंगी कि नहीं मैं तो अपनी रेंज दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि एक्ट्रेस के दिल में एक तमन्ना होती है कि वो अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाए, मगर हुमा कुरैशी आपको रेंज दिखाने के लिए पिंप का रोल करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपने ये रोल क्यों किया, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। और माफ़ कीजिएगा, दिल्ली क्राइम में जो आपकी एक्टिंग है ना, वो भी नॉट अप टू द मार्क। कहाँ महारानी 4 में आपने काम किया है और कहाँ आपने इतनी मतलब गंदा रोल किया है। मैं तो इसे यही कहूँगी, मुझे ये वेब सीरीज़ देखते समय एक ही दुख हुआ कि हुमा कुरैशी व्हाट यू आर डूइंग। प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आपको अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाना है। हम मानते हैं आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो कोई और रोल चूज़ कीजिए ना, कोई अच्छे रोल कीजिए। ऐसे पिंप मत बनिए कि आप है ना लड़कियों को बेच रही हैं और ये सब कर रही हैं। प्लीज़ आप ये अपने बारे में थोड़ा सोचिए।
तो दिल्ली क्राइम के बारे में मुझे यही कहना है कि आपको क्राइम बेस्ड सीरीज़ देखने का शौक़ है और अगर दिल्ली क्राइम आपने 1-2 सीज़न देखा है तो ये भी देख डालिए, आपको समाज में पता चलेगा। हालांकि ये प्लॉट बिल्कुल नया नहीं है, ऐसा रात दिन होता रहता है, हर बार कहा जाता है सच्ची घटनाएं हैं। माफ़ कीजिएगा, एक सावधान इंडिया जो सीरीज़ आया करती थी उसमें भी ऐसी सच्ची कहानियाँ होती थी, उसमें 25 बार हम इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं। कितनी भी आप बना लें सीरीज़, उसमें औरतों का व्यापार करना, बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, गंदी चीज़ें करना, क्राइम करना, रेप करना, ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो सच्ची घटनाओं पर भी आधारित होती हैं, हम कितनी बार देखेंगे कि एनीवे आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उन लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, इसके पीछे उनकी भावना बहुत अच्छी है कि सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाना। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे तो अभी भी सावधान इंडिया आता है याद। तो अब मैं अपना रिव्यू यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी किसी क्रिकेट मैच के रिव्यू को लेकर, किसी वेब सीरीज़ के मैच को लेकर। मैं दिल्ली क्राइम को सीज़न 3 को सिर्फ 2 रेटिंग देना चाहूँगी। इसमें मुझे हुमा कुरैशी ने बहुत बहुत अपसेट किया है, तो इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तो गाइस, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL के रिव्यू को प्यार देते रहें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।